केंदुआडी भूधसान मामले को लेकर मध्य विद्यालय केंदुआडी में संयुक्त मोर्चा के द्वारा मंटू महतो के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक में घोषणा की गई कि कोयला भवन के मुख्य द्वार के समक्ष जो 1 दिवसीय धरना 29 अप्रैल को तय की गई थी उसे किसी कारण बस स्थगित किया गया है। वहीं मंटू महतो ने कहा कि धनबाद के माननीय विधायक राज सिन्हा ने जो अनिश्चितकालीन धरना को समझौता तिथि के पहले स्थगित करना एक छलावा है। वहीं मंटू महतो ने कहा कि अगर समय रहते यहाँ के लोग नहीं मानते तो टांडाबाड़ी बस्ती में जो घटना घटी है वो शायद केंदुआ में भी घट सकती है। समय रहते यहाँ के लोगों को समझना होगा और नहीं तो परिणाम जनता के विपरीत भी हो सकता है। स्थानीय विधायक आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। जब पूर्व घोषित कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी थी तो आपको भी इस आंदोलन में शामिल आंदोलन को गति देना। आप जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, लेकिन आपने आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया और आनन फानन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। अनिश्चितकालीन धरना भी सही था, लेकिन आपने केंदुआ की जनता की आशंका के विपरीत धरना को समाप्त कर प्रभावित लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं 2 मई को जो प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी वो किसी कारण स्थगित हो गई है। इस बीच अगर किसी घटना घटिती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आंदोलन की व्यापक को लेकर लोगों को जागरूक करने की जागरूकता है, तभी एक श्रेष्ठ आंदोलन की नींव रखकर केंदुआ के प्रभावित लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो चुनौती नहीं देंगे और उसका जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक हमको लग रहा है कि अभी केंदुआ का मामला बहुत गंभीर मामला, केंदुआ विस्थापन और पुनर्वास का मामला है। तो हम लोग अपील करेंगे जनता से कि हम लोग तो संघर्ष के पक्ष में हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और जब तक केंदुआ, गोदर, खैरा, कुस्तोर ये जो भूधसान क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह का घटना घट रहा है, इसके लिए जब तक जनता के हित में प्रशासन और विशेषज्ञ कोई नीति बना करके, ठोस नीति बना करके नहीं आती है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और फिलहाल हम लोग 10 तारीख का जो कोयला भवन का कार्यक्रम कहते हैं उस आंदोलन को स्थगित करते हैं। पुनः बैठ करके हम लोग 30 तारीख को आंदोलन का स्थगित करते हैं और पुनः बैठ करके विचार करके हम लोग आंदोलन का घोषणा करेंगे। और अभी हम लोग फिलहाल मांग करते हैं कि जल्द से जल्द फिर जिस तरह से डंडावाड़ी में लगातार घटनाएं घट रही है, यहाँ फिर इससे बड़ा कोई घटना ना हो, जल्द से जल्द इसका पुनर्वास की व्यवस्था करें। और जो रैयतों का है, रैयतों के लिए जो विस्थापन नीति है, लार एक्ट है, आरआर पॉलिसी है, उसके तहत जो है कि यहाँ पे उन लोगों को यहाँ तो देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं ग्रामीण जो 2 भागों में बढ़ चुके हैं, अलग राजनीति हो रही है यहाँ पे। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि स्रोत घुस गया, उस जनता का आंदोलन को ताकत नहीं दिए। हम तो स्थानीय विधायक से आग्रह कर रहे थे, वो तो उनका समझदारी का बात था कि जब आंदोलन चल रहा था 23 तारीख का पूर्व से ही ग्रामीणों का आंदोलन का घोषणा था, फिर 23 तारीख को आनन फानन में आकर के आंदोलन का घोषणा कर दिया। उसी आंदोलन में क्या उनको तो वेलकम, ऐसा नहीं था कि उनका वेलकम नहीं था। कोई दलीय आंदोलन चल रहा था, कोई पार्टी का आंदोलन चल रहा था, तो दलीय आंदोलन चल रहा था। तो ये आंदोलन को अगर कमजोर किया और बीसीसीएल प्रबंधन का मनोबल को बढ़ाया या सिस्टम का जो व्यवस्था है उसका मनोबल बढ़ा, कैसे बढ़ा? आप फूटिएगा तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक आप पर जो है हमला होगा। चैम्बर के धनबाद जिले के तमाम चैम्बर ने समर्थन भी दिया है केंदुआ बचाने के लिए। अच्छा बात है, देना चाहिए। जनता की लड़ाई है, चैम्बर की लड़ाई है और कोई दलीय नहीं है। तो जनता की लड़ाई जनता मिलकर नहीं लड़ेगा तो चाहेगा तो सिस्टम क्या है, फूट डालो, राज करो। आप फूटिएगा तो आप प्रशासन